हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, ठीक ठाक स्वस्थ होंगे। आज हम अपना कंप्यूटर बेसिक्स का जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पार्ट 6, जिसमें हम देखेंगे मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था। हमने लास्ट सेशन में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। Every modern computer system consists of three basic sections or components. What are that component? Input device, that is keyboard, mouse, scanner, etc. Processor or processing device, or we can say CPU, that is central processing unit. तो इसमें हमारा आ जाता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम CU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट, जिसको हम ALU कहते हैं, और मेमोरी यूनिट, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा आता है आउटपुट डिवाइस, जिसमें हमारा आ जाता है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम मॉनिटर या स्क्रीन भी कहते हैं, और प्रिंटर, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हमने लास्ट में पढ़ा था मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जो एज ए सुपरवाइजर वर्क करता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है हमारे सिस्टम में, उसका सीक्वेंस और नेक्स्ट डिवाइस को या इंटरमीडिएट डिवाइस को अलर्ट करने का काम करता है। ALU जहां हमारी एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। इनपुट वो डिवाइस जिनसे हम इनपुट देते हैं, ना आउटपुट से हमें आउटपुट रिसीव करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, इनपुट से हम इनपुट दे रहे हैं, देन उसके बाद प्रोसेसिंग हो रहा है, और फाइनली हमारे को एंड रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो और इसको डीपली देखते हैं, तो हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि भाई इनपुट के बाद डायरेक्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। ये तक जनरल एक आइडिया दिया है कि भाई इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद हमारा आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट के बाद डायरेक्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। हमारा जो रॉ डेटा होता है वो भी एक टेम्परेरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। देन वो प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास जाता है, जिसको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ALU में जो है एक्चुअल हमारी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पे एक नई चीज देख रहे हैं, अभी तक हम लास्ट सेशन में नहीं देखा, ठीक है। रजिस्टर्स। CPU में जो हमने पढ़ा था भाई, ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली कॉल्ड है CPU, ठीक है। CPU का जो हम प्रोसेसर जो हमने पढ़ा कि भाई हमारा जैसे फॉर एग्जांपल इंटेल का प्रोसेसर आता है, ठीक है, उसका ही पार्ट है एक रजिस्टर, ठीक है, जिसको जो क्या है, मेमोरी है, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो CPU जो हमारा प्रोसेसर है उसी का एक पार्ट है मेमोरी। मेमोरी में हमारा रजिस्टर और कैश मेमोरी आती है, देखते हैं अभी आगे, ठीक है।
इसके बाद सारी प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वापस मेमोरी यूनिट में जाता है डेटा हमारा। उसके बाद आउटपुट, या फिर उस आउटपुट और हमारे को परमानेंटली स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। देखिए मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी? Memory is an important component of a computer where all the data and information are stored in the form of binary digits. Binary digits भी हमने लास्ट सेशंस में देखे थे। ठीक है, जो क्या है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? हमारा जो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने और उसको व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी हमें ज़रूरत है, ठीक है, ऑन यूजर्स डिमांड, रिट्रीव करने के काम आता है। ठीक है, तो वो डिवाइस जहां हम अपना डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जब हम ज़रूरत पड़े वहां से रिट्रीव करते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट। ठीक है, द कंप्यूटर मेमोरी इज द प्लेस वेयर द कंप्यूटर होल्ड्स डेटा। कंप्यूटर अपना डेटा जो है होल्ड करता है एंड प्रोग्राम। ठीक है, डेटा इन यूज और टू यूज, दो यूज में अभी रनिंग है या जिनको इन फ्यूचर रन करना है, जो हमें बाद में ज़रूरत है या जो अभी ज़रूरत है। ठीक है, वो सारे डेटा जो हैं हमारे मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की स्टोरेज में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू द फिजिकल डिवाइस, एक फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, जिसमें डेटा जो है हमारा बाइनरी डिजिट्स में, बाइनरी नंबर्स में या बाइनरी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं। ठीक है, स्टोर होता है, जो क्या है 0 और 1। तो द एक्ट ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू द स्टोरेज is called write operation, and the act of retrieving data from a storage is called read operation। ठीक है, तो डेटा हम जब अपने मेमोरी यूनिट से, स्टोरेज लोकेशन से हम रिट्रीव करते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको रीड करते हैं, वहां से हम उसको रीड करते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रीड ऑपरेशन। ठीक है, या रीड प्रोसेस। ठीक है, इफ डेटा हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? राइट ऑपरेशन। हम वहां पे डेटा राइट कर रहे हैं उस मेमोरी पे। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन, रीड एंड राइट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो हम मेमोरी डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं हम, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। एक्सेस टाइम क्या है? हमने लास्ट अभी देखा कि भाई रीड एंड राइट, रीड एंड राइट प्रोसेस। ठीक है, रीड राइट प्रोसेस एंड एक्सेस टाइम। हमारा एक्सेस टाइम जो होता है रीड एंड राइट प्रोसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा की अवेलेबिलिटी और रीड एंड राइट प्रोसेस के बीच का जो टाइम है वो हमारा क्या है? एक्सेस टाइम।
ठीक है, हमने डेटा रीड करना है, ठीक है, और जब हमारा डेटा अवेलेबल हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम। स्टोरेज कैपेसिटी, तो कितना अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है हमारा स्टोरेज डिवाइस होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, ये मॉनेटरी कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द डिवाइस, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क की कॉस्ट या हमारी रैम की कॉस्ट, ठीक है, तो हार्ड डिस्क और रैम क्या है हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया मेमोरी इज ब्रॉडली ऑर्गेनाइज्ड इन टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी और मेन मेमोरी, आल्सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी। प्राइमरी या मेन मेमोरी कहते हैं उसको, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात हो रही है, तो ये जो है तीनों क्या है, प्राइमरी, मेन और सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है आपकी तीनों एक ही चीज है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है, ऑक्सिलरी मेमोरी की बात हो रही है, या मैग्नेटिक मेमोरी की बात हो रही है, या ऑप्टिकल मेमोरी की बात हो रही है, तो ये चारों एक ही चीज है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको रैम के बारे में पता है, आपको पूछ लिया भाई सेमीकंडक्टर मेमोरी को एक्सप्लेन करो या मेन मेमोरी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। आप प्राइमरी मेमोरी में रैम को पढ़ के गए हैं, भाई कंफ्यूज हो गए अब तो, भाई हमने तो प्राइमरी मेमोरी पढ़ा है और रैम हमें आता है, क्या लिखे हैं अब यहाँ पे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। प्राइमरी, मेन और सेमीकंडक्टर, ऑल थ्री आर सेम, एंड सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल, दिस फोर आर सेम। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी, कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने देखा इधर, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो है एक्सेस टाइम इसका फास्टर होता है, ठीक है। स्टोरेज स्मॉलर है, अमाउंट, डेटा अमाउंट है, कम अमाउंट स्टोर हो पाता है इसमें, ठीक है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज ये हाई है, यानी कि कॉस्टली है कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी की जो क्या है वो लो है, डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा इसमें स्टोर कर सकते हैं, बट एक्सेस टाइम जो है इसका प्राइमरी मेमोरी से स्लो है, ठीक है। अब देखते हैं और डिटेल में देख लें हम। मेमोरी टाइप, मेमोरी टाइप कौन कौन सी हैं, तीन टाइप की मेमोरी है हमारे पास। सीपीयूज मेमोरी, अभी जो हमने पीछे जो डायग्राम देखा था, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं कि मेमोरी प्रोसेसर में हमने क्या रजिस्टर एक नई चीज़ देखी आज, ठीक है। तो रजिस्टर और उसी में एक कैश मेमोरी भी होती है, ठीक है। कैश लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, लेवल 2 एंड 3 प्रोसेसर से बाहर है, ठीक है, मदरबोर्ड पे है, और कैश लेवल 1 कहाँ है, प्रोसेसर में, ठीक है। प्रोसेसर, प्रोसेसर्स इंटरनल मेमोरी, ठीक है। स्मॉल सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सीपीयू
और प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर एंड कैश। ठीक है। इंटरनल टू प्रोसेसर में होती हैं, यूज्ड एज टेम्पोररी लोकेशन वेयर एक्चुअल प्रोसेसिंग इज डन। जहाँ हमारा एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रहा है वहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट को, इंटरमीडिएट डेटा को टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। तो देन आती है हमारे पास प्राइमरी या मेन मेमोरी। इज फास्ट एंड लार्ज मेमोरी। ठीक है, बट इज स्लोअर देन प्रोसेसर मेमोरी। फास्ट है, ठीक है, और प्रोसेसर मेमोरी से लार्ज है, उससे ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर हो सकता है, बट स्लोअर है किससे? प्रोसेसर मेमोरी से। प्रोसेसर मेमोरी से डेटा तो ज़्यादा स्टोर हो जाता है, बट जो एक्सेस टाइम जो है वो प्रोसेसर मेमोरी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्लोअर है, बट फास्ट है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी मेमोरी। सॉरी। अब देखते हैं, प्राइमरी मेमोरी हैज फास्टर एक्सेस टाइम, स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर कॉस्ट पर बिट स्टोरेज एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, एंड इज एक्सेस डायरेक्टली बाय प्रोसेसर, प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेस होता है ये। इट स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा विच आर करंटली नीडेड बाय द सीपीयू। सीपीयू में जो, या हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, वो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे स्टोर होता है, और ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, मतलब चेंज होता रहता है। देन उसके बाद आता है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है स्लोअर एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम जो है इसका स्लो है, किससे? प्राइमरी से। और सीपीयूज या प्रोसेसर्स इंटरनल मेमोरी जो है, रजिस्टर या कैश, इन दोनों से स्लो है। हायर स्टोरेज, सबसे ज़्यादा डेटा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड से भी ज़्यादा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और कॉस्ट जो है इसकी लो है, कॉस्ट पर बिट जो है इसकी लो है, ज़्यादा डेटा स्टोर हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली अगर 2 GB की रैम लेते हैं हम, और 500 GB की हार्ड डिस्क होती है हमारी, तो अप्रोक्स कॉस्ट लगभग सिमिलर होती है। ठीक है, बट यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 GB डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे हमारा 5 GB स्टोर हो रहा है। तो कॉस्ट पर बिट स्टोरेज की बात हो रही है, मॉनिटरी कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या स्टोर हो सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर और यूजफुल जो पैकेजेस हैं, ठीक है, या यूजर्स की फाइल्स हैं, वो सब स्टोर होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जो है डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होता। ठीक है, पहले डेटा कहाँ जाएगा? रैम में जाएगा या प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। ठीक है, और ये नॉन वैलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, बार बार चेंज नहीं होता अनटिल यूजर उसको डिलीट ना कर दे। जब तक कि यूजर उसको डिलीट ना करे तब तक वो वहां से नहीं इरेज होता है डेटा, और ये परमानेंट नेचर का होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
सॉरी, अभी देखा हमने, ये हमारा प्रोसेसर है और सीपीयू इंटरनल मेमोरी जो है ये है हमारी रजिस्टर, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स एंड कैश, कैश लेवल 1, कैश लेवल 2, कैश लेवल 2 एंड कैश लेवल 3 जो हमारा मदरबोर्ड पे है, ये मदरबोर्ड है हमारा सिस्टम मदरबोर्ड, ठीक है। तो सीपीयू के क्या क्या पार्ट हो गए आपका, एक तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ठीक है। इसके बाद मेमोरी की जब बात आ रही है तो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर एंड कैश लेवल 1। तो रजिस्टर एंड कैश जो है प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं। जो हमारा रनिंग प्रोसेस है या रनिंग प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, और इंटरमीडिएट जो डेटा है, इंटरमीडिएट जो रिजल्ट है, वो पहले कहाँ स्टोर होता है, रजिस्टर में या कैश मेमोरी में, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इसकी स्पीड जो है प्रोसेसर की हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस प्रोसेसर को उस डेटा की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंटली जो यूज हो रहा है डेटा उसकी ज़रूरत है। तो कैश लेवल 2 और कैश लेवल 3 को एक्सेस नहीं करना है या रैम को एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्टली वो कहाँ से एक्सेस करेगा, कैश लेवल 1 या तो रजिस्टर में नहीं है तो कैश लेवल 1 से, ठीक है। यानी कि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है पहले कहाँ स्टोर हो रहा है, वो रजिस्टर में, उसके बाद कैश लेवल 1 की बात आती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर यहाँ पे अटैच होता है, ये वाला। और कैश लेवल 2 एंड 3 ये दोनों कहाँ है, मदरबोर्ड पे है, ठीक है। ये हमारी रैम है जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको कहते हैं, ठीक है। रैम को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जिसको डिस्क मेमोरी या हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, HDD। ये देखिए मेमोरी हायरार्की, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिफ्थ। जैसे जैसे हायर लेवल पे जाएंगे, ठीक है, स्पीड स्लो होती जाएगी। सीपीयू में एएलयू जो हमने अभी डिस्कस किया, सीयू मेमोरी यूनिट, सीपीयू का जो मेमोरी यूनिट है उसका पार्ट है क्या, कैश लेवल 1, कैश मेमोरी लेवल 1 और रजिस्टर, ठीक है। और एएलयू हमारा जो एक्चुअली जो डेटा एग्जीक्यूशन का काम करता है, सीयू कंट्रोल जो एग्जीक्यूशन है उसका सीक्वेंस पूरा कंट्रोल करता है, और जो पेरिफेरल्स एंड डिवाइसेस जो अटैच हैं सिस्टम के साथ उनको अलर्ट सिग्नल प्रोवाइड कराता है। तो एएलयू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट या फ्रीक्वेंटली यूज डेटा कहाँ पहले स्टोर होगा, रजिस्टर में, ठीक है। उसके बाद
कैश लेवल 1 में। इसके बाद जो है कैश लेवल 1 के बाद लेवल 2 एंड लेवल कैश लेवल 3 की बात आती है। ठीक है, उसके बाद जो है रैम, रैम में स्टोर होता है करंट हमारा रनिंग डेटा जो प्रोसेस जो है वो कहाँ स्टोर होता है, रैम में। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन सा हुआ, रजिस्टर, देन उसके बाद कैश लेवल 1, उसके बाद कैश लेवल 2, उसके बाद कैश लेवल 3। ठीक है, देन रैम और हार्ड डिस्क। ठीक है, फर्स्ट हमारा आता है सीपीयू, देन सेकंड कैश लेवल 2, फिर लेवल 3 थर्ड आता है, फोर्थ हमारा जो है प्राइमरी मेमोरी या रैम, देन सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो जैसे जैसे हम हायर एंड पे जाएंगे जो एक्सेस टाइम जो है वो स्लो होता जाएगा, और जैसे जैसे लोअर एंड पे आएंगे वैसे हमारा जो है एक्सेस टाइम फास्ट होता जाएगा, एक्सेस स्पीड जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, होप कि आपको ये सेशन जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस जो है रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और मेमोरी और स्टोरेज यूनिट जो है ये कंटिन्यू है। ठीक है, और डिटेल में हम इसको आगे और देखेंगे। ठीक है, सेशन ये आपको यूज़फुल लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, सी यू सून।